दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अनलॉक 2 के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन जारी। जानिए किस पर रहेगी पाबंदी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके चलते आर्थिक संकट गहराया तो सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देते हुए अनलॉक 1 का ऐलान कर दिया। 30 जून को अनलॉक 1 की अवधि समाप्त हो रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होगी। चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को शुरू करने काम अनलॉक 1 में ही कर दिया गया था। अनलॉक 2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अनलॉक 2 की गाइडलाइन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई है। इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं। इसके अलावा रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, पुल, धार्मिक समारोह में 31 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेगा। भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशा निर्देश जारी करेगा। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हां, देश में कोरोना के मामले 5,49,000 के पार। 16,487 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जानें चली गई हैं। जी हम बात करें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की जान गई है और 19,459 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में पॉजिटिव मामले 5,48,318 है, जिसमें से 2,10,120 सक्रिय मामले हैं। 3,21,723 ठीक या विस्थापित डिस्चार्ज हो चुके हैं और 16,475 लोगों की जाने गई जिसमें शामिल हैं। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप पर मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। जिन मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई गई है उसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल है। बता दें कि पिछले कुछ समय से चीनी ऐप के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार चीनी कंपनियों के ऐप के खिलाफ आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने शेयरिट, एमआई वीडियो कॉल, वीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, लाइकी, वीमेट, यूसी न्यूज जैसे ऐप पर पाबंदी लगा दी है, जो कि लोगों में काफी लोकप्रिय थी। दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार की थी और सरकार से अपील की थी कि इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाए और लोगों से कहा जाए कि वो तुरंत इन ऐप को अपने फोन से हटा दे। सुरक्षा एजेंसियों की दलील है कि इन ऐप के जरिए भारतीयों का डेटा हैक किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से सरकार ने इन सभी ऐप पर बैन लगाया है, तो क्या हमारे देश के लिए ये एक लाभदायक हो सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर हमला। बोले किसी भी सरकार ने इतना दर्द नहीं दिया। जी हम बात करें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कोरोना संकट के दौरान लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र ने उस समय ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करके आम जनता पर बोझ डाला है, जब देश पहले से ही कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। वे केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल
डीजल की कीमतों में निरंतर की जा रही अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित धरने को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण पूरी दुनिया में ईंधन की मांग कम हो गई है। केंद्र के पास ईंधन का पूरा भंडार है, इसके बावजूद सरकार ने पिछले 20 दिन से लगातार कीमत बढ़ाकर आम लोगों की पीठ पर बोझ डाला है। पायलट ने कहा कि हालिया बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति किसी भी देश में नहीं देखी गई है। सभी देश कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो केंद्र ने लोगों को प्रभावित किया है। किसी भी सरकार ने अपने लोगों पर इतनी कड़ी चोट नहीं की है। और अब वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां अब तक के 1,64,000 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 7,429 लोगों की जान चली गई है। कोरोना के मृत्यु दर कम से कम रहे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सोमवार से महाराष्ट्र में दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया गया है। यह ट्रायल सफल रहा तो कोरोना वायरस से गंभीर मरीजों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट प्लेटिना रखा गया है, जिसके तहत सोमवार को एक साथ 500 मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई। इसके लिए उद्धव सरकार ने 75 करोड़ के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की है, ताकि ट्रायल में कोई दिक्कत न आए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्लेटिना प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल होगा। इससे कोरोना के इलाज में प्लाज्मा की भूमिका पता चलेगी। इसकी मदद से सरकार महामारी को लेकर सही गाइडलाइन जारी कर सकेगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, सीमा तनाव पर बोली मायावती, चीन के मुद्दे पर पार्टी भाजपा के साथ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ठीक नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि भारत चीन विवाद के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि चीन के मुद्दे पर हम भाजपा सरकार के साथ खड़े हैं। देश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि आपसी विवाद से चीन को फायदा मिलेगा। इनकी आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को हो रहा है। इस स्थिति का फायदा चीन उठा सकता है। इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। मायावती ने महासचिव प्रियंका गांधी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बसपा को भाजपा सरकार की प्रवक्ता बताया था। मायावती ने कहा कि बसपा की अलग विचारधारा है, हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। मिलकर सरकार बनाना या चुनाव लड़ना अलग बात है। बसपा का उदय कांग्रेस के चलते हुआ है। बीएसपी का गठन पिछड़े वर्ग के लोगों, आदिवासियों और परिवर्तित अल्पसंख्यकों से जुड़े लोगों के हित के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि तेलों की कीमतों पर नोकझोंक। पेट्रोलियम मंत्री बोले, मोदी सरकार पैसा गरीबों के खाते में देती है, दामाद के खाते में नहीं। जी हम बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा में चल रही तनातनी सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आ गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले 23 दिन में 22 बार पेट्रोल डीजल मूल्य में इजाफे को बेहद असंवेदनशील फैसला बताते हुए मार्च महीने से अब तक बढ़ाई गई कीमतें वापस लेने की मोदी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों की जेब पर चोट कर रही है। तो दूसरी ओर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया कि ये पैसा गरीबों के खाते में जा रहा है, कांग्रेस काल की तरह दामाद की जेब में नहीं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी पेट्रोल पर वैट बढ़ाया था। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि यादव भी छोड़ रहे हैं तेजस्वी का साथ, चुनाव से पहले मुश्किल में आरजेडी। जी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने तकरीबन 5 साल पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए बड़ी हसरत से अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपा था। लालू यादव के सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है, लेकिन लालू की अनुपस्थिति में आरजेडी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेता तेजस्वी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इनमें आरजेडी के मूल वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय के नेता भी शामिल हैं, जो आरजेडी के लिए चिंता का सबब बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट नजर आ रही है। हालांकि एलजेपी नेता चिराग पासवान के ताजा बयान ने एनडीए को लेकर चर्चा भी छेड़ दी है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल तेजस्वी यादव को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उन्हें अभी अनुभवहीन मानते हैं। वहीं कांग्रेस भी तेजस्वी के समर्थन में खुलकर नहीं बोल रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी के चलते आरजेडी नेता भी पार्टी लगातार छोड़ते जा रहे हैं। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हां, देश के 7 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, बिहार असम में रेड अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसलिए इन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी अच्छी खासी बारिश के आसार है। इसलिए यहाँ भी लोगों को चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।